जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे सत संगी प्यार वालियो। दुनिया दे धंधियां विच अज दा दिन साडी जिंदगी दे खजाने विचों होर घट गया। आओ कोशिश करिए जिहड़ा भी समा सानू गुरु चरणां नाल जुड़न दा मिलिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु चरणां ਦੀ ਨੇੜਤਾ हो सके। गुरु चरणां ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ सतगुरु ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ गुरु फतेह ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। संसार की गल करदे हां हजूर ने रब्बी बाणी विच वचन बख्शिश कीते ने। उपजै निपजै निपज समाई नैनो देखत ए जग जाई। अखां दे तकदियां साडे संसार तुरे जा रहा। राम गयो रावण गयो जांको पौ परवार कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। संसार तुरया जा रहा। बहुतात दुनिया धरती दे तख्ते ते जमदी है, बहुतात दुनिया धरती दे तख्ते ते चले जाती है। शरीरक तौर ते बहुतात लोग जमदे ने मर जाते ने, पर कुछ को लोग अजिहे ने जिहड़े शरीरक तौर ते आत्मा अते शरीर दा विछोड़ा भावें पैंदा है लेकिन वो इतिहास विच सदा लई जिउंदे ने। उन्हां दी जिंदगी का कदे अंत नहीं हो सकता। वो सदीव जिउंदे ने, बल्कि मैं बेनती करा उन्हां दे आसरे मनुखता जिउंदी है। इहो जे गुरमुखां दे आसरे मनुखता जिउंदी है। संसार अंदर धर्म जिउंदा है। जिन्हां ने एडियां महान कुर्बानियां करके इस राह दे उत्ते तुरन वाले लोगां नूं मनुखता नूं एक सच दा चानण बख्शिश कीता है अपनी जिंदगी दे चिराग जगा के। गल तोरनी चाहुंदा है। आपां भाई मनी सिंह जी होरां दे भरावां दी गल शुरू कीती होई है। उन्हां दे पुत्रां दी गल आपां पिछे समाप्त कीती है। भाई मनी सिंह दे पिता दा नाम भाई माई दास है। ਇਹਦੇ दो ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। उस तो तीजे नंबर ते है भाई मनी सिंह। इन्हां दा जीवन मैं तुहाडे नाल पहले दिन साझा कर बैठा है, इसलिए अगां तोरनी चाहुंदा गल। अगले दो सिखां दा जीवन अज तुहाडे नाल साझा करना है। जिहड़ा चौथे नंबर ते है वह भाई दान सिंह है, जिहड़ा पंजवें नंबर ते है वह भाई मान सिंह है। अज दो सिखां दा जीवन तुहाडे नाल साझा करना है। भाई दान सिंह होरां दा जन्म जदों होया उन्हां दे मापियां ने भाई माई दास ने गुरु दे चरणां विच लिया के इहदे अरदास कीती, सतगुरु जी ਇਹ सिख भी तुहाडे चरणां विच रह के तुहाडे मन भाउंदा सिख बन सके। जिहो जिहा सिख तुसीं रब्बी बाणी विच वचन बख्शिश करदे हो, इहदी जिंदगी विचों ओही जी सिੱਖੀ लभे, इहदा जीवन ओहा जिहा बन जाए। सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज दे चरणां विच रहिंदा रहा। जिंदगी दा लम्मा समा गुजरिया। मैं बेनती करना चाहुंदा है क्योंकि आपां ये इतिहास कई बारी दोहरा लिया, हुण सिर्फ मैं इशारे करांगा। ते ए गुरु का सिख जदों सतगुरु कलगीधर पिता जी महाराज ने आनंदपुर साहिब नूं छड्डिया, ये भी नाल आनंदपुर साहिब नूं छड्ड के आया। ते ए उन्हां 40 गुरु के सिखां विचों एक है जेड़े गुरु लई जाना वारन लई आपा वारन लई तैयार ने, जेड़े गुरु की खातर अपनी जिंद घोल कमाई करन लई तैयार ने। ये उस चमकौर की गढ़ी विच आ गए ने। चमकौर की गढ़ी विच ये गुरु के सूरमे ने भी बाबा जुझार सिंह, क्षमा करे जे बाबा जोरावर सिंह, बाबा जोरावर सिंह, मैं इनू फिर क्षमा करियो, ये चमकौर की गढ़ी का जिक्र है, कई बारी नाम भुल जाते हैं।
ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਹੈ ਪੁਰਖ। ਤੇਗ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦਾਨੂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੰਨੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਭਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਹੱਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਧਰਲੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਵਾਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਰਵਾਲ ਸਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 52 ਰਾਜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 52 ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਸਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਵਾਲ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ 16 ਜਨਵਰੀ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਭਈ ਵਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
बेनती कर लगा सा, इस जंग के मैदान दे विच भाई मान सिंह होरी अपने वालों निशान साहब लेके अगे गए हुए ने, तुसीं ध्यान दिओ, कोई वड्डी गल नहीं। ते जदों हुण ओह निशान साहब लेके अगे जा रहे ने, जालिम ने वेख्या भी पहली गल तां मैं इहदे निशान नूं खत्म करां। उदों सिक्की दा निशान नीले रंग दा हुंदा सी, याद रखण जोग बात है। जदों उन्होंने विचार बनाई भी इस पहला तो मैं निशान नूं खत्म करां, तां उन्होंने कोशिश की भाई मान सिंह होरां दे हत्थां उत्ते वार कीते, लेकिन इन्हें गुरु के सूरमे ने अपने वालों कोशिश की एक हाथ नाल निशान साहब सामभ के एक हाथ नाल तेग वाही, पर जदों तक हो सकिया उदों तेग बाउंदा रहा ते इहदे दोवें हाथ जख्मी हो गए, दोवें बाहां जख्मी हो गईयां, लहू नाल भिज गईयां। इन्नी ताकत ना रही भई ओह निशान साहब नूं पकड़ सकण, ते उन्हां ने उस वेले जालिम सामने खलोता देखदा है ते यह हाल वेखदा भी मैं अज देखना चाहुंदा इहदा निशान साहब सीधा किवें रहिंदा है। उस वेले जदों ओहदे हत्थां ने जवाब दिता, उहने अपने गोडियां विच दोवां दे विच निशान साहब घुट लिया, लत्तां दे विच निशान साहब घुट लिया, पर ओहनूं टेढ़ा ना होण दिता, ओहनूं झुकण ना दिता। आखिरकार अपने मुंह नाल भी निशान साहब पकड़िया होया, ओहदा कपड़ा ते नाल ही अपने गोडियां विच संभालिया होया। रब दा सबब जालिम नूं इह भी ना पाया, उन्होंने इन्ने जख्म कर दिते इहदियां लत्तां दे उत्ते। निशान साहब लत्तां विचों भी जदों डिगण लगे है, इहने उच्ची सारी आवाज मार दिती, कहण लगे ओ कलगी वालिया, जदों तक तेरा निशान मैं सामभ सकिया उदों तक सामभ लिया, इहनूं नीवा नहीं जे होण दिता। हुण मान सिंह दे वस दी बात नहीं, पर तेरा निशान नीवा ना होवे, किरपा कर। इतिहास ये गल आखदा है। उसे वेले बाबा अजीत सिंह ने छाल मार के आके वड्डे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी दे ने ओ निशान साहब उसे वेले संभाल लिया ते निशान डिगण ना दिता। ते कलगी वाले दा निशान कदे नीवा हो भी नहीं सी सकदा। सतगुरां दे कोल 2-4 गुरु के सिख भाई मान सिंह होरां नूं चुक के लै गए। सतगुरु कलगीधर पिता जी महाराज की गोद विच उस भाई मान सिंह होरां नूं पाया होया ते शरीर ते जख्म बहुत ने, लहू चौंदा है। हजूर कलगीधर पिता जी महाराज ने आप अपने वल्लों उन्हां जख्मां नूं साफ कीता अते उन्हां दे उत्ते मलहम पट्टी कीती। जदों कुछ घड़ियां बाद उहनूं होश आई, हजूर सच्चे पातशाह नूं गुरु के सिखां ने भी भाई मान सिंह की कुर्बानी बारे दसिया भई इस गुरु के सिख ने अज निशान साहब दे लई इह कुर्बानी कीती है। हजूर सच्चे पातशाह ने भाई मान सिंह नूं घुट के कलेजे नाल लाया, कहण लगे मान सिंघा तेरी याद नूं मैं सदा दी अमर कर देना चाहुंदा। एक गल हुण इत्थे ध्यान देण योग बात है। साहिब ने अपने दस्तारे विचों एक नीली केसकी ओदा एक थोड़ा जिहा टुकड़ा पाड़ के अपने सिर दे विच अपने शीश दे उत्ते सतगुरां ने सजा लिया ते ओ शीश उत्ते सजा के जिन्हों अज फरला कहने हैं, जिन्हों अज फरा कहने हैं, निशान साहिबां दे किमा करियो जे निहंग सिंघां दे शीश उत्ते ओ झुलदा है। ओ 16 जनवरी 1704 नूं गुरु कलगीधर पिता जी महाराज ने आनंदपुर साहिब दी धरती उत्ते शुरू कीता सी। कहन लगे मान सिंघा तू केवल एक निशान की गल कर दे, मैं हुण हर सिख दे सिर ते निशान चुला देंगा और इहो जिहा सिर ते निशान चुला देंगा जेड़ा कदे भी किसी हाकम दे अगे नहीं झुकेगा, किसी जालिम दे अगे नहीं झुकेगा। और जदों भी झुकेगा और धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में झुकेगा, इस तो बिना निशान नहीं झुकेगा। इत्थे मैं एक बेनती होर कर दियां, गल थोड़ी जी पकड़ विच आ जाए। कई बारी कई गल्लां लांभे रह जांदियां ने। यह गल चेता रखण जोग बात है, ये नीला फरा सतगुरां ने हुण चलाया, पर जिहड़ा निहंग जथेबंदी वो इत्थों नहीं चली। ओहदा जसवंत सिंह नेकी ने एक बड़ा प्यारा जिक्र किया, कहण लगे ओ जथेबंदी कित्थों चली, ते भाई कान सिंह नाभा ने भी यह गल का जिक्र किया। मैं दोही गल जिक्र करके फिर तुहाडे नाल इसे लड़ी विच आउणा है। एक बारी बाबा फतेह सिंह जी बहुत छोटी उम्र के सन, क्योंकि ये है ही निकड़े सन, सी भी छोटी उम्र च शहादत दे गए, बहुत छोटे जे सन। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह ते बाबा जोरावर सिंह ये तिन्ने साहिबजादे खेड रहे ने। आनंदपुर साहिब की बात है। तिन्ने खेडदियां
इन्हां ने बार बार बाबा फतेह सिंह नूं बचन कहंदे ने भी भरा नूं भी तुसीं लामे होके बैठो, क्योंकि तुहाडे उत्ते सट वज सकदी है जे तुहाडी उम्र बहुत नियाणी है, बहुत छोटे हो, तुसीं खेडण दे काबिल नहीं, तुसीं अपने वड्डे छोटे बच्चियां विच खेडो, साडे वड्डियां च ना खेडो। आखिरकार उन्हें इक्को जिद पकड़ी, कहण लगे जदों जोरावर नूं खिडाउंदे हो ते मैनूं भी खिडाओ। उन्हां ना मन्निया, उन्हां आख्या तू छोटा है। बाबा फतेह सिंह अंदर गए ते उन्होंने जाके एक दस्तार दे उत्ते होर दस्तार सजा ली, दस्तार उत्ते होर सजा के आके कहन लगे हुण देखो मैं किड्डा वड्डा हो गया, हुण मैनूं नाल खिडाओ। उन्होंने अपने वालों फिर कोशिश की, कहन लगे नहीं तू हाले छोटा है। उन्हें एक दस्तार होर सजा ली, एक होर दस्तार सजा के वड्डी सारी करके ते फिर आके मेहनत करन लग्या, कहन लग्या हुण ते तुहानूं खिडाउणा पवेगा, हुण वेखो मैं किड्डा वड्डा हो गया, हुण ते मैं जोरावर दे बराबर लगन लग्या होया, बाबा जोरावर सिंह दे बराबर लगना हुण ते मैं। उदों कलगीधर पिता ये सारा कौतक वेख रहे सन। हजूर सच्चे पातशाह ने उस वेले वड्डे साहिबजादे नूं बुला के आख्या, कहन लगे पुत्र इनू खिडा भी लै, पर एदी खेड मैं सदा लई जिउंदी कर देना चाहुंदा है, एदियां खेडां मैं सदा लई जिउंदियां कर देना चाहुंदा है, एदियां खेडां सदीव अमर हो जाणगियां। अज तो बाद निहंग जथेबंदी शुरू हुई, जेड़ी ओ 2 तो 3 4 तक दस्तारां सजाउंदे ने, ए बाबा फतेह सिंह दी याद विच शुरू कीती होई कलगीधर पिता दी देन है। जिहड़ा उहदे केसां उत्ते फड़ा शुरू होया सी, यह उदों शुरू होया सी जदों 16 जनवरी 1704 दे विच अजमेर चंद ने हमला कीता सी, भीम चंद दे पुत्र ने। उदों कलगीधर पिता ने भाई मान सिंह दे निशान ना डिगण देण दे कारण यह गल शुरू कीती सी हजूर सच्चे पातशाह ने। भाई मान सिंह जी फिर गुरु कलगीधर पिता जी महाराज नाल रहे, सारियां जंगां विच करीब इहने हिस्सा लिया ते इहदे दरमियान ही गुरु सच्चे पातशाह दे चरनां विच रहिंदियां आनंदपुर साहिब नूं जदों छड्डिया, यह भी उन्हां 40 गुरु के सिखां विचों एक है जेड़े छड्ड के आनंदपुर साहिब नूं चमकौर दी गढ़ी विच गुरु पातशाह जी दे लई आपा वारन लई तैयार ने। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनूं सिर सौंपीए विचों आप जाए, इहो जिहा सतगुरु जे मिल जाए ना ते ओदे अगे सिर वेच दईए, कोई बहुती देरी ना करिए मालिक दे चरनां विच, क्योंकि इस दर दा होका ही है जेड़े इस दर ते अपना सिर वेचदे ने, बड़ा महंगा मुल उन्हां दा मिलदा है। खैर इन्हां गुरु के सिख सूरमियां ने विचार बना ली, असीं अपना आपा गुरु दे चरनां विच वार देना है। चमकौर दी गढ़ी विचों पहले दिन जंग दे मैदान विच रज के जंग लड़िया गया ते गुरु के सिखां ने अपनियां जानां वारियां। जदों गुरु कलगीधर पिता जी महाराज दे लखते जिगर बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह ओ भी जंग दे मैदान विच शहीद हो गए। रात दा समा आया, भाई दया सिंह जी होरां ने अपने वल्लों वचन कीता, भाई दया सिंह जी होरां ने वचन कीता, गुरु कलगीधर पिता जी महाराज नूं सच्चे पातशाह तुहाडे चरनां विच एक बेनती है, एक अर्जोई है, सच्चे पातशाह कृपा करो, रहमत बख्शो। साहब कहन लगे हुक्म करो। कहन लगे तुहानूं चमकौर दी गढ़ी छड्ड के जाना होवेगा। साहब हस के कहन लगे भलिया पुरखा, जिथे मेरे अत दे प्यारे गुरु के सिख शहीद होए ने, मैं वो चमकौर दी गढ़ी नूं किवें छड्ड के चला जावां, ते अज ते हुण शहीद भी ज्यादा हो गए ने, पिछों थोड़े जे तुसीं रह गए हो, ते इन्हां नूं मैं छड्ड के किवें जा सकना, मैं नहीं जे चमकौर दी गढ़ी नूं छड्ड के नहीं जे जाना। साहब सच्चे पातशाह जी महाराज नूं उसे वेले जदों यह विचार ना मनी गई, भाई दया सिंह होरां ने अपने वल्लों 5 सिंह इकट्ठे कीते। उन्हां 5 सिंघां विचों भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, यह गुरु का सिख भी उन्हां 5 च शामिल है। उदों उन्होंने अपने वल्लों कलगीधर पिता जी महाराज नूं हुक्म कीता, हुण शब्द गुरु नहीं लाया, देखो हुण शब्द गुरु नहीं लाया, हुण वचन कीता, कहन लगे गोबिंद सिंह तैनूं खालसे दी कचहरी विच हाजिर होना पवेगा। उदों कलगीधर पिता, देखो पुत्रां दा दानी इहो जिहा कौन हो सकदा, गुरु में बार बार बेनती कर रहे हैं, इहो जिहा कौन हो सकदा दुनिया दे अंदर, अज पुत्रां दा दानी, अज प्यो दा दानी, अज मां दा दानी, अज अपने वल्लों कलगी ला के
अपने वालों उन्हें नीवा जिहा शीश करके नेतरां नूं नीवें करके गल विच परना पा के खालसे दी कचहरी विच खलोते ने, 5 सिंह खलोते ने उदों चमकौर दी गड़ी विच, ते उन्हां पंजां दे सामने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह हाथ जोड़ के खलोते ने, दसो मेरे लिए की हुक्म है। दुनिया दे अंदर अपने साजिया होयां दे अगे कदे कोई इवें झुकिया नहीं। सिर्फ एक छोटी जी बेनती करने आ, लाला दौलत राय ने एक बड़ी प्यारी गल लिखी है, कहने लगे मेरा जी कीता मैं कर्म चुक के तेरी जिंदगी लिखा, जी कीता तेनू गुरु लिख दिया, कहंदे कर्म रुक गई। ओ भलिया उन्होंने गुरु ना लिखी, ओ कल्ला गुरु नहीं है, दुनिया विच जेड़े गुरु होए ने ओ गुरु होए ने, जेड़े चेले होए ने ओ चेले होए ने, ओनू गुरु ना लिखी। ओ एक दिन अपने साजियां दे अगे आप गोडे टेक के मैं ओनू अमृत मंगदिया वेखिया, उस दिन ओ आप चेला भी बनया, ओनू कल्ला गुरु ना लिखी, ओ गुरु अते चेला है। फिर जी कीता तेनू गुरु अते चेला लिख दिया, कलम फिर रुक गई। कहने लगे ओ दुनिया दे अंदर बड़े लोग ने जेड़े हीरे मोती दान करदे होणगे, जेड़े कई तरह दी धन दौलत दान करदे होणगे, पर पुत्तरां नू दान करके हसदिया कोई वेखिया होवे इहो जिहा दाता दुनिया विच कोई नहीं। ओ तू दाता भी लिख दे, कर्म चुकी जी कीता मैं तेनू गुरु भी लिख दिया, मैं तेनू चेला भी लिख दिया, मैं तेनू दाता भी लिख दिया। नहीं, जदों उसे वेले कर्म रुक गई, नहीं मैं तेनू दाता नहीं वेखिया, मैं तेनू कदे मंगता दे रूप विच भी देखिया। फिर जी कीता मैं तेनू दाता भी लिख दिया, मैं तेनू मंगता भी लिख दिया। कलम फिर रुक गई। ओ 40 ਸਿੰਘਾਂ नाल जंग दे मैदान विचों जित हासिल करन वर गया, तेरे वर्गा कोई जरनैल नहीं। फिर कर्म फिर रुक गई, कहन लगे ओ कल्ला जरनैल ही नहीं, ओदी मेहर दी नजर हो जाए ओ बड़े बड़े जरनैलां नूं फकीर बना दिंदा, ओदी मेहर विच एडी वड्डी ताकत है। जे तेनू तेग बाउंदियां वेखीए तां तेरे वर्गा कोई तेग दा धनी नहीं, जे तेनू कलम बाउंदियां वेखीए तां तेरे वर्गा कलम दा कोई धनी नहीं। मैं जेड़ी बेनती करनी चाहुंदा गल नेड़े रखां, अर्ज इन्नी करने लग्या सी, अज कलगीधर पिता जी महाराज चमकौर दी गड़ी विच पंजां दे अगे हथ जोड़ के खलोते ने, खालसा जी हुक्म करो। जेड़े साजे हुंदे ने ओ तां कदे गुरुआं अगे झुकदे वेखे ने, पर गुरु अज अपनी साजियां दे अगे आपे झुकिया खलोता है। दसो हुक्म करो। साहब सच्चे पातशाह नूं बचन होया, गोबिंद सिंह अज तेनू खालसे दा हुक्म है, अज तेनू खालसे दा हुक्म है, अज दी रात ही तेनू चमकौर दी गड़ी नूं खाली करके जाना होवेगा। पता नहीं दिल विच की भावनावां होणगीਆਂ, सारियां दियां सारियां दबा लईयां, कोई जुबान ते ना आउण दित्ती। पता नहीं दिल विच की ख्वाहिशां होणगीਆਂ कलगीधर पिता ने, उन्हां एक भी जुबान ते ना आउण दित्ती, दिल दियां दिल विच छुपा लईयां। खालसे अगे हाथ जोड़ दिते, खालसा जी तुहाडा हुक्म मेरे सिर मथे, मैं अज दी रात नूं निकल जावांगा। साहिबां दे चरनां विच जुड़े होए सिखां ने हुण अपने वल्लों पंजां दे रूप विच नहीं, हुण हाथ जोड़ के एक बेनती कीती, सतगुरा इस वेले असी तेरे नाल कुछ नहीं कर सकते, ना तेरे जोड़े का प्रबंध कर सकने हैं, ना तेरे घोड़े का प्रबंध कर सकने हैं, ना कोई होर प्रबंध कर सकने हैं। इन्ना कुछ ते कर सकने हैं, तेरे नाल असी 3 सिखां नूं भेजांगे, तेरे नाल 3 सिखां नूं जाना पेगा। उन्हां विचों भाई दया सिंह, ओही जिहड़ा जथे दा हुणे मुखी सी, ओही जिहड़ा पहला अमृत छकदा, सब तो पहला अमृत इहने छकिया लाहौर दा है। ऐसे भाई दया सिंह ने अगे शुरुआत की, एदे नाल भाई धर्म सिंह, एदे नाल तीजा सिंह आ भाई मान सिंह निशानती जी का जिक्र आप अज तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। ये भी गुरु कलगीधर पिता जी महाराज दे नाल उस चमकौर दी गड़ी विचों पीरे हिंद मेहर वध, पीरे हिंद मेहर वध, ये बचन कहंदियां होया चारे कोणियां तो चारां पासियां तो ताड़ी मार के चारे सूरमे निकल गए, ते एक पासे कलगीधर पिता है, एक पासे भाई दया सिंह है, एक पासे भाई धर्म सिंह है, एक पासे भाई मान सिंह है। कलगीधर पिता भी इवें चले गए, ते आखिरकार तारियां दे हिसाब नाल ला लिया, जिथे तारे ए छिप जाण ते उत्थे जाके आपां इवें मिल जाना है। इधरली दिशा नूं सारियां ने तुरना है। चारे गुरु के प्यारे उत्थों निकल गए,
तिन्ने गुरु के प्यारे अते धन कलगीधर पिता जी महाराज उत्थों निकल गए। आखिरकार उन्हां फौजां दी आपस विच ही कटाबड्डी शुरू हो गई ते सतगुरु जी इत्थों जदों निकले ते अगे जाके माछीवाड़े दे जंगल विच इन्हां चारां दा मिलाप फिर हुंदा है। भाई मान सिंह इत्थे आके फिर मिलदा है। इहो भाई मान सिंह इत्थों सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज दे नाल रहे। खिदराणे दी ढाब, उस तो अगे खिदराणे दी ढाब तो दीना कांगड़ इत्यादि थावां तो हुंदे होए साबो की तलवंडी पहुंच गए। साबो की तलवंडी हजूर सच्चे पातशाह जी महाराज दे नाल ये फिर उमें दे उमें भाई मान सिंह होरी उमें ही रहे। इत्थे सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज ने अमृतमई बीड़ी लिखवाई ते कुछ समा इत्थे ठहरे ते इस तो अगे चले गए। इस तो अगे जदों हजूर गए हुण इधरले पासे विचरदियां सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज 1708 दे विच चित्तौड़गढ़ चले गए। ये चित्तौड़ चले गए। हुण चेता रखियो जी, इत्थे एक तुहाडे नाल बेनती करनी है छोटी जी, गल पकड़ विच आवे। ये इतिहास की गल कई बारी लामे करनी पैंदी है क्योंकि विचों कुछ गंजलां ऐसियां ने। हुण 1708 दे विच 2 अप्रैल नूं इत्थे चित्तौड़ दे विच इत्थों दे किले दी बड़ी महानता सी। इत्थे एक भाई जोधार, इत्थे भाई जोरावर सिंह है। यह पालतू पुत्र है जिहड़ा मैं तुहाडे नाल मोड़ साझा करन लग्या, उहनूं बहुत ध्यान नाल समझिओ जी। यह जिहड़ा जोरावर सिंह है ना, यह है बसी पठाणा दा फतेहगढ़ साहिब दे लागे सरहंद दे विच पैंदी है। इत्थे इहदा जन्म होया नथू राम लोटे, इहदे तरखान श्रेणी विचों है ते इन्हां दे घर इहदा जन्म होया। यह रब दा सबब नथू राम गुरु चरणां दा सेवक है, पहले समय तो गुरु चरणां विच रहदे आ। इहदे घर वाली दा नाम है माई भिखा। यह माई भिखी जिहड़ी है यह भी गुरु दे महिलां दी टहलण है, यह भी गुरु घर विच सेवा करदी है। ते इसलिए सुभावक वासी भी इहदा जिहड़ा पुत्र सी ना जोरावर सिंह, यह भी इत्थे ही पढ़िया। बसी पठाणा दे नाल बहुत गहरे संबंध ने, सरहंद दे नाल बहुत गहरे संबंध ने। किसी वेले फिर सही ये तो बदकिस्मती असीं उस गल नूं समझ नहीं पा रहे। फतेहगढ़ साहिब ते सरहंद नाल बहुत संबंध ने। जिहड़ा अहमद शेख सरहदी होया जिन्हें गुरु अर्जन पातशाह की शहादत करवाई सी, वह भी सरहंद दे इलाके दा फतेहगढ़ साहिब दा, इत्थे ही उहदा मकबरा बनया होया। सदना भगत सदना दी जिन्हां नूं उत्थे उन्हां दी अज भी मसीत बनी हुई, जिन्हां दी रब्बी बाणी विच अज भी बाणी अंकित है भगत सदना जी दी, उन्हां दी मसीत भी इसे सरहंद फतेहगढ़ साहिब दे विच बनी हुई है। ते खैर गल लंबी ना होवे, मैं उसे गल वल तुरना चाहना क्योंकि इतिहास के बहुत पक्ष ने। मैं किन्ने कु तुहाडे नाल साझे करां, बेहंत खजाना भरिया पिया, आपां तां कदे इस गल नूं खोलिया ही नहीं। जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा सां, इत्थे भाई जोरावर सिंह होरी रहिंदे ने ते ए माता पिता गुरु चरणां विच सेवा करन खातर ते ए जोरावर सिंह भी आनंदपुर साहिब दे विच पल रिहा है। ਇਹਦਾ भी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने नां जोरावर सिंह रख दिता। जोरावर सिंह रखिया रब दा सबाबे उन्हां नाल ही खेडदा है, हम उम्र ने। इतिहास ये भी गल आखदा भी केवल एक दिन का फर्क है। ਇਹਦਾ जन्म जिहड़ा 24 दसंबर 1696 विच होया, याद रखण जोग बात है। ਇਹਦਾ जन्म होया ते एक दिन बाबा जोरावर सिंह तो फर्क है इन्हां दा। ते रब दा सबाब ये उत्थे पढ़न करके एक दिन अचानक बाबा जोरावर सिंह ते पालतू पुत्र जोरावर सिंह, ये पालतू पुत्र है, ये दोवें जने कुश्ती लड़दे सन। लड़दियां लड़दियां पालतू पुत्र जोरावर सिंह ने गुरु कलगीधर पिता जी महाराज दे साहिबजादे जोरावर सिंह नूं ढा लिया। जदों ढाया उसे वेले ये गल पता लगी नथू राम नूं, ओने भी ये गल पता लगी माता भिखी नूं, ओने भी अपने वालों दोनों जणियां ने हाथ जोड़ के कलगीधर पिता दे चरणां विच हाजिर हो गए। सतगुरु साडे बच्चे ने गलती कर ली, साडे बच्चे ने गलती कर ली, इन्हें बड़ी बेअदबी की है गुरु घर दी, ये ऐसा नहीं सी करना चाहिए। पर मेरे पातशाह तुहाडा सुभाअ है, तुसीं बख्श देंदे हो, साडे बच्चे दी गलती नूं बख्श दिओ, साडे ते रहमत करो। क्योंकि रब्बी बाणी दे विच मैं कई बारी बेनती की, गुरु दा सुभाअ बख्शिश कीता होया जैसे बारक पाए सिपाही लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़कै बहुभांति बहुड़ पिता गल लावे, पिछले औगण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे।
गुरु कदे किसी दे औगण नहीं चितारदा। तद ही तां गुरु दे चरनां विच आके जेड़े औगणां दे भरे होए ने उन्हां ने आके बेनतियां कर दित्तियां, रब्बा जदों मैं अपने वल झात मारने मैनूं प्रतीत हुंदा जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे दया करो किश मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। सतगुरु जी तेरा घर है एक जेड़ा साडे जीवां दे औगणां नूं नहीं चितारदा, अपने चरनां विच जोड़ के बख्श लैंदा। ओ दातिया तेरे दर ते बड़े बड़े औगणे आलियां ने आके अपने गुणां दी झोली तेरे दर ते खाली कर लई। एक भाई गुरदास जी दा बचन कहदे आ, फिर अगे गल शुरू करने हैं। मैनूं गल चेते आ जांदी कई बारी चलदी गल विच ते अज दे अजोके इतिहास विच ओहदी लोड़ भी बहुत है। भाई गुरदास जी दा एक वचन कहण लगा सां, भाई साहब ने 3 उदाहरणां दित्तियां ने, चौथी गल फिर गुरु दी समझाई है और मैं बेनती करांगा बहुत तवज्जो दे के इस गल नूं सुणिओ। भाई साहब आखदे ने, कहंदे आन हाट के हटौआ, लेत है घटाए मोल, देत है चढ़ाए डहकत जो आवे जी। कहने लगे आन हाट के हटौआ दा अर्थ है बाकी हट्टियां वाले, बाकी दुकानां वाले की करदे ने, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ। भाई गुरदास जी कहते ने आन हाट के हटौआ, लेत है घटाए मुल, देत है चढ़ाए डहकत जो आवे जी। कहने लगे जेड़ा भी उन्हां कोल आ जाए ओनू ओ ठग लैंदे ने, नहीं जे छड्डदे, नहीं जे कदे बख्शदे। कहने लगे उन्हां दा असूल है ओ इवें ही करदे ने। दूजी उदाहरण भाई गुरदास जी ने दित्ती है, कहने लगे काठ हूं की हांडी जैसे चढ़े एक बार, कपट बिहार किए आपे हूं लिखावे जी। कहने लगे जिमें काठ की हांडी का अर्थ हुंदा है लक्कड़ दी कुन्नी, लक्कड़ दा पतीला कह लीए, मैं सौखा कर दिया, लक्कड़ दा बर्तन कह लीए। कोई लक्कड़ दा बर्तन होवे, काठ हूं की हांडी जैसे चढ़े एक बार। कहने कोई लक्कड़ दा भांडा बना के अग उत्ते रख के उहदे विच कुछ खाना पकाउणा चाहे ते वो लम्मा समा नहीं चल सकता, एक अद्धी बारी हो सकता उहदा खाना पक भी जाए, कोई बहुता सेक ना लगे, क्योंकि काठ लक्कड़ दे भांडा जिहड़ा ना वो अग उत्ते रखिया, जदों कुछ पकाएगा सजना ओदा सहारा तकिया तू भुल करेगा उन्हें सड़ जाना है, ओहदे विचों छेक हो जाना, तेरा खाना नहीं जे पकना, भुलेखे विच ना रही। भाई गुरदास जी आखते ने, कहंदे जिवें काठ दी हांडी इक्को ही बारी चढ़दी है ना, इक्को ही बारी ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਪਟ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਤ ਗਈ ਸੋ ਬੀਤ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। काट हूं की हांडी जैसे चढ़े एक बार, कपट बिहार किए आपे हूं लिखावे जी। 300 बनज किए बढ़ता ना पावे कहू, टोटा को बनज पेख पेख पछतावे जी। कह लगे इहो जी दुकान ते बंदा रोज जांदा रवे ते रोज उहदे नाल व्यापार करदा रवे। कहंदे आखिरकार ए रोज घाटा खांदियां एक दिन वक्त अजिहा आवेगा, ਉਹ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਜਾੜ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਵੇਗਾ, ਪਛਤਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ भाई साहब आखते ने, कहने इवें दा व्यापार तां इवें दी कहानी कह लईए भी जिवें लक्कड़ दा बर्तन इक्को बारी अग ते चढ़दा दुबारे उहदे च कुछ पकाउण जोगा नहीं रहिंदा, छेक हो जांदा है, बेकार हो जांदा है। इसे तरह ए बंदे तेरी जिंदगी है, इहनूं किते इहो जी थां ते ना बेच बैठी जिथे केवल इक्को बारी चढ़न वाली ये काठ दी हांडी है, दुबारे ये तैनूं नहीं जे मिलनी, अपनी जिंदगी जे लुटा बैठा है। तीजी उदाहरण भाई गुरदास जी ने दिती है, कहने लगे इहो जे लोगां नाल व्यापार करिया कल तू पछतावेगा,
जिंदगी अंदर पछतावेंगा, कल मालिक दे चरणों विच मुख उजला लेके नहीं जाएगा, क्योंकि तू जिंदगी ते बर्बाद कर बैठा है। तिन स्यों बनज किए बढ़ता ना पावे कोहू, तोटा को बनज पेख पेख पछतावे जी। कहने लगे आखिरकार पछताएगा। खैर चौथी गल जिहड़ी भाई गुरदास जी ने हुण आखी है, कहने लगे पर मेरा सतगुरु अजिहा नहीं है। सतगुर शाह गुण देत अवगुण लेत। कहने लगे इहो जिहा दिखा दुनिया विच कौन आ भलिया। सतगुर शाह गुण देत अवगुण लेत, सुन सुन सुजस जगत उठता वै जी। कहने लगे मेरे गुरु दी वडियाई सुन सुन के गुरु दे चरनां विच लोग आउंदे ने, रोज इत्थे वपार करदे ने, पर इत्थे दा वपार करिया कदे कोई पछताउंदा नहीं है, बल्कि वो खुश होके जिंदगी गुजारदा है। मेरे गुरु नाल वपार करिया, गुरु वपार किहो जिहा करदा है। सतगुर शाह गुण देत। सतगुरु ओ शाह है जिहड़ा अपने दर तो गुणां दी दात देंदा है, अवगुण लेत अते अपने दर तो औगुणां दी दात अपने चरनां विच ले लैंदा है, अपने दर ते औगुणां दी दात प्रवान कर लैंदा है ते अपने सेवक नूं निहाल कर दिंदा है। ये भाई नथू राम दा बेटा अते ऐसे ही बीबी भिखा जां भिखी जिहदा नाम है, ये दोवें जने गुरु कलगीधर पिता दे चरनां विच खलोते ने। सच्चे पातशाह तेरा दर वो है जिहड़ा अणगिणत गलतियां नूं मुआफ करके बख्श लैंदा है, रहमतां वरसा दिंदा है। साडे कोलों भुल हो गई, बच्चे कोलों भुल हो गई, इहनूं माफ कर दिओ। जे साहिबा ने एक बचन आखिया, उसे वेले गलवकड़ी च लिया। मैं बेनती करा, कलगीधर बेहद प्यार करते सन, गल मैनू फिर रोकनी पै जाती है। गुरु अंगद साहब जी खुद बच्चियां नाल खेड रहे सन, जदों हमायूं गुरु दे चरनां विच आया शेरशाह सूरी दे कोलों हार खा के। शेरशाह सूरी दे कोलों जंग दे मैदान विचों हार खा के हमायूं भज के गुरु अंगद साहब जी दे चरनां विच आया, खडूर साहब दी धरती उत्ते। जदों इत्थे आया ते ओह आके खलोता रहा। हजूर सच्चे पातशाह बच्चियां नाल खेडदे रहे, क्योंकि हाकमी बिरती विच आया सी, हाकमी नशे विच आया सी। जदों इस तरह हाकमी नशे विच आया ते उन्हें आके अपने वालों कोशिश की भी मेरे वाल तां देखिया तक नहीं। सतगुरु जी ने उन्हें तेग कड्ढी। जदों तेग कड्ढी, हजूर सच्चे पातशाह ने बड़ा सुभावक जिहा जवाब दिता। कहण लगे सजना, जिथे तेग चलाउणी सी उत्थों भज के आ गए, ते इत्थे अज दरवेशां उत्ते तेगां कढदे, तलवारां कढदे। उदों भी हजूर बच्चियां नाल खेड रहे सन। मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा है, अज असीं किन्ना डरदे हां, सिੱਖੀ किहो जी बना के रख दित्ती। सतगुरु कलगीधर पिता ने उस जोरावर सिंह नूं अपनी गोद विच लिया ते गोद विच लैके घुट के गलवकड़ी च प्यार कीता। कहण लगे इहनूं अज तो बाद इहो सजा मिलेगी, जिवें दा मेरा दूजा जोरावर सिंह है उवें दा इह जोरावर सिंह होवेगा। इहदे प्यार विच कोई अंतर नहीं होवेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई अंतर नहीं होगा। वैसे भी करबी बाणी की पंक्ति कहते हैं, हजूर ने बड़े प्यार नाल वो पंक्ति बख्शिश की, पर असी कई बार उहदे अर्थ नहीं कर पाते। गुर सिखा इको प्यार गुर, मित्तां पुत्तां भाइयां। गुरु दा प्यार सजना इको जिहा है। ये साडी नजर विच फर्क हो सकता है। गुरु अपने पुत्र नूं भी उन्ना ही प्यार करदा है, गुरु अपने मित्र नूं भी उन्ना ही प्यार करदा है, गुरु अपने भाइयां नूं भी उन्ना ही प्यार करदा है, गुरु अपने बेटियां नूं, अपने पुत्रां नूं भी उन्ना ही प्यार करदा है जिन्ना सिखा तैनूं करदा है। पर लेकिन चेता रख, असी कदे गुरु नूं प्यार ही नहीं कर पाउंदे। साडे जीवन विच कमी है। एक गाथा मैं होर कहनी चाहुंदा, फिर अगे गल तोड़ना है। सतगुरु कलगीधर गुरु नानक साहब जी के वेले की गाथा, खिमा करो जी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी उदासियां के दरम्यान एक लादे की सरां अज भी अस्थान है, ते इत्थे हजूर गए। इत्थे एक भाई जगता, बहुत ध्यान नाल सुणो जी इस गाथा नूं। एक भाई जगता बड़ा गरीबी जी की अवस्था विच रहिंदा है, ते एक छोटा जिहा पुत्तर है भाई लादा। ये इत्थे रहिंदे आ। सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज ने अज आए, दीवान लग्या, दीवान की समाप्ति हुई। भाई जगता भी गुरु चरणों में आया वचन सुनने वास्ते।
पर इहने मन विच विचार बनाई भी मैं गुरु चरनां च भेटां की करांगा। घर दे विचों एक गुड़ दी रोड़ी लैके चला गया। गुड़ दी रोड़ी घर विच सी, जिवें दी गरीबी सी, ਉਹ गुड़ दी रोड़ी बोझे पा के चला गया ते सतगुर सच्चे पातशाह दे चरनां जाके मत्था टेकिया। पर उत्थे हुण ढेर लगे पए, अंबार लगे पए भेटावां दे, बड़ियां कीमती कीमती भेटावां। ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਛਪਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਚ ਨਾ ਵਰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਬਬ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਭੇਟਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਪਿਛਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤ ਚੱਲਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਛਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਪਰਤ ਜਾਨੇ। ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ, ਸਜਣਾ ਗੁਰੂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਛਕੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਇਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਦਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਦਾਸੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਜਣਾ ਉਹ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅੱਜ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ,
शाम का वक्त होया, उन्होंने प्रशादा पानी बनाउंदे ने ते हुण गरीब दे घर जांदा भी कोई नहीं ना। देखो एक बचन है किसी विद्वान पुरुष का बड़ा प्यारा, दस बड़ी बड़ी अर्ज करदा है, सब होते हैं अपने जब जर पास होता है। जर कहंदे ने पैसे नूं। सब होते हैं अपने जब जर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो रिश्ता खास होता है। गरीबी आ जाए बंदा अपने प्यो नूं भी पछाणन ते मनुक्कर हो जांदा है, ओनू भी कह दिंदा साडे घर दा नौकर आया है। अपने प्यो नूं भी प्यो मनण लई तैयार नहीं हुंदा, गरीबी आ जाए। हुण इस गरीब दे घर की नहीं आउणा सी सेवा करन वास्ते, उत्थे इलाके दे नेड़े तेड़े दे लोग ना ये बेचारे ये आपे ही सेवा कर रहे हैं। एक पासे प्रशादे रखे बना रहे है, एक पासे दाल धरी हुई है। भाई लाले की ड्यूटी ला दी, छोटे जे बच्चे की ड्यूटी ला दी, एदी ड्यूटी लाई भाई तू लकड़ा अगे करी जाए इस दाल दे थले। ते लकड़ा अगे करदियां करदियां रब दा सबब एक चंगियाड़ी तिड़क के भाई लाले दे कपड़ियां ते पै गई। देखदियां अग बुझाउंदियां भाई लाले दी शरीर दे उत्ते बहुता सेक लग गया, निक्का बच्चा बेहोश हो गया। मापियां सोचिया शायद चढ़ाई कर गया है। घरवाली ने आखिया, कहन लगी पति देव इनू ते हुण सारी जिंदगी रोना है, इनू ते सारी जिंदगी रोना है। अज ओ दाता घरे आ रहा है, अज मन विच उदासी ना लिया। चादर लेके दोनों पति पत्नी ने अपने पुत्र नूं अंदर पिछली कोठड़ी विच पा दिता जिथे ठंड है कुछ, ते उत्थे पा दिता। कच्चे घर हुंदे सन, ठंड सी ते उत्थे अंदर पा दिता। आखिरकार तैयारी कर लई, प्रशादे पानी का सारा प्रबंध कर लिया ते इधर सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज भी आ गए ने। वरता दिता प्रशादा, संगतां बैठियां ने, जाप हो रहा निरंकार दे नाम दा, ते आखिरकार हजूर सच्चे पातशाह ने शुक्र करके खाण तो पहला, अरदास करके खाण तो पहला एक गल पुछी। कहंदे भाई जगते आ, सजना सी तेरे सदे ते नहीं आए, असी तेरे सदे ते नहीं आए, तू तां सानू सदा दिता कोई नहीं सी, असी तां भाई लाले दे सदे ते आए हुए हैं। भाई लाला दस किथे है, उन्होंने बुला, सी प्रशादा शुरू उहदे नाल करना है, भावें गुरु जानी जानने। उहदे कोल रहना होया, उन्हें सुभावक अपने दिल ते पत्थर रख के एक वचन कर दिता। कहंदे सतगुरु भाई लाला तो बाहर खेडण चला गया, भाई लाला तो खेडण चला गया। मैं कहा सी भी अज सतगुरां ने घर आउणा है, तू अज दा दिन ठहर जा कमलिया, पर रुकिया नहीं। पता नहीं किहो जिहा होवेगा, अज जो खेडण चला गया दूर। साहब कहन लगे हस के, कहने आवाज मार ले। हुण उस भाई जगते कोलों तां कोई गल ना निकली मूंह तो, ओहदे कोलों तक जुबानों कोई गल ना निकली, उह ते चुप कर गया। अगे घर वाली बोली, हुण ओहने अपने आपे नूं संभालिया। घर वाली बोली, घर वाली ने एक वचन किया, कहन लगी सतगुरु मुश्किल यह भी खेडण एडी दूर चला गया, जिथे साडी आवाज नहीं पहुंच सकती उत्थे तेरी आवाज पहुंच सकती है। तू आवाज मार ले, तेरे बुलाया शायद आ जाए, साडे बुलाया नहीं जे आउणा, एडी दूर खेडण चला गया। सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज ने उसे वेले एक विद्वान पुरुष का वचन मैं फिर कहना चाहना है। उन्हें लिखिया, कहन लगे जो बात दवा से बन ना सके, इत्थे दवा का अर्थ दवाई मेडिसन है। जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। इत्थे दूजी दुआ का अर्थ है अरदास। जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तब बात खुदा से होती है। पूरा गुरु मिल जाए फिर यह किवें हो सकता है किसी के घर दियां खुशियां लुटियां जान? यह किवें हो सकता है किसी के घर दियां खुशियां लुटियां जान? हजूर सच्चे पातशाह जी महाराज ने उसे वेले आवाज मारी, दुआ भी कीती ते दुआ भी कीती। भाई उस लाले नूं घरों कढ के बाहर ले आंदा ते गुरु चरनां विच लिया के बिठा दिता। सतगुरां ने रहमत कीती, भाई लाले ने अखां खोलियां। हजूर ने वचन आख्या, भाई लालिया असां प्रशादा तेरे नाल छकना है, सजना तू किड्डी दूर खेडण चला गया सी। मैं सिर्फ इन्नी बेनती तुहाडे नाल सांझी कर रहा सां, प्यार वालियो, गुरु दे नाल सिख ही प्यार नहीं कर पाउंदा, गुरु ते कदे प्यार विच कमी नहीं छड्डदा।
जदों कदे कमी रहिंदी है ना, कदे घाट रहिंदी है ना, ते साडे जीवन विच ही घाट रहिंदी है। गुरु ते मेरा माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जल नहाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। सतगुर जिवें मां रज जांदी है, ओदा पुत्र प्रसादा रज के छक लवे, मां नूं अपने आप नूं मिले भावें ना मिले, ਉਹ मच्छी ਜਿਹੜੀ ਉਹ बहुत खुश ਰਹਿੰਦੀ जिन्ना वधीक पानी होवे। इसे तरह सजना मेरा गुरु रज जांदा है, मेरा गुरु तृप्त हो जांदा है जदों कदे सिख रज के भोजन छक लैंदा है। जदों कदे सिख गुरु दी मौज विच खुशी है, सुखी है, तां मेरा गुरु भी उदों खुशी मनाउंदा है, मेरा गुरु भी उदों खुशी मनाउंदा है। ਜਿਹੜੀ बेनती करन लगा सां, सिख ही कदे गुरु चरनां विच उन्ना प्यार नहीं करदा जिन्ना मेरा सतगुरु करदा है। अज उन्होंने बचन आख दिते, कहन लगे भलीए जिवें दा ए मेरा दूजा जोरावर सिंह है, उवें दा ए मेरा जोरावर सिंह है, इहदे विच कोई अंतर नहीं होवेगा। सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज ने किरपा करके उहनूं भी बख्श लिया। ए जोरावर सिंह जदों आनंदपुर साहिब नूं छड्डिया, ए भाई बचित्र सिंह वाले जथे विच है, ए भी जख्मी हो गया, ए भी इत्थे कोटड़ा निहंग लियांदा गया। बाबा अजीत सिंह ते बाबा उदय सिंह, ए चेते रखण वाली बात है, भाई मनी सिंह होरां दा बेटा है, भाई उदय सिंह पिछे जिक्र आ चुका होया। ए भाई उदय सिंह, भाई बाबा साहिबजादा अजीत सिंह, ये दोवें जने चुके भाई बचित्र सिंह नूं अते नाल इस बाबा जोरावर सिंह नूं पालतू पुत्र नूं, इहदे नाल पालतू चेते रखना है, ये पालतू पुत्र नूं नाल लेके आ गए। इस थां दे उत्ते इहदा भी इलाज किया गया और इहनूं किसे वखरे घर रखिया गया। गुज्जर सिंह ओहदा नां इतिहास ने आखिया, कहन लगे ओहदे घर रखिया गया। जदों उस निहंग खां दी तलाशी होगी, गल वखरी है। इहनूं उत्थे 3 दिनां बाद, इहनूं 3 दिनां बाद इहदे जख्म इन्ने हो गए सन, इहदे शरीर ते जख्म 22 लिखे ने इतिहास ने, 22 जख्म इहदे शरीर ते सन बाबा ये पालतू पुत्र जोरावर सिंह दे। आखिरकार इहनूं इत्थों एक गड्ढे विच पा के, अपने वल्लों गड्ढे विच पा के, डडहेड़ी नगर दा नाम है डडहेड़ी, ये गोबिंदगढ़ मंडी दे लागे है, किते वक्त मिले। इहनूं इत्थे लिजाया गया ते इत्थे एक माता रहिंदी है गुरु घर दी श्रद्धालु, ओहदा नाम है भूपा। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਭੇਟਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਇਹਨੇ ਉਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ खिजराबाद में बेनती करा, एक कुराली दे लागे डिस्ट्रिक्ट रोपड़ दे विच पैंदा है खिजराबाद। इत्थे आके थोड़ा चिर रहा ते इत्थों बाद आखिरकार इवें विचरदियां गल लम्मी हो जाएगी। इवें विचरदियां ये गुरु कलगीधर पिता जी महाराज दे कोल, सतगुरु जी दे कोल जदों 1706 दे विच हजूर सच्चे पातशाह जी महाराज दमदमा साहिब गए ने, साबो की तलवंडी गए ने, ते ए भी उदों मातावां दे नाल ए भी उन्हां दिनां विच उत्थे पहुंच गया। बाबा जोरावर सिंह पालतू पुत्र ए भी उत्थे पहुंच गया ते इत्थों सतगुरु जी अगे जदों गए, अनेकां थावां ते विचरदियां होइयां जदों चितौड़ गए, इत्थे आपां गल रोकी होई सी। इत्थे चितौड़ किला देखण वास्ते ए बाबा जोरावर सिंह अगे होके चला गया। बाबा जोरावर सिंह ने अगे जाके कोशिश की, मैं किला देखना है, ते गुरु कलगीधर पिता जी महाराज ने नाल सिख भेज दिते। उन्हां विचों भाई मान सिंह निशानकी ए नाल है, 20 सिख नाल गए ने, 19 सिख होर ने। जदों किला देखण गए, रब दा सबब उत्थे उन्हां मुगलां दा या उन्हां दा अपना कब्जा है, ते उन्हां ने बचन आख्या भी इत्थे मुसलमान तो बिना, इत्थे मुसलमान तो बिना कोई अंदर नहीं जा सकदा, ते तुहानूं असीं अंदर नहीं जाण देंगे। ਉਹ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਬਚਨ ਆਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਗੜਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ
ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨਕੀ ਇਹ ਚਤੌੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 1708 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1708 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਧਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ 142 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ 142 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ, ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ